नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार कांग्रेस की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उन्होंने पार्टी के प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्टों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पटना के सदाकत आश्रम में जो कांग्रेस का मुख्यालय है, उस मुख्यालय में ये बैठक चल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों में बैठकों का दौर लगातार जारी है। आपने देखा कि आरजेडी ने भी 10 दिनों तक समीक्षा बैठक की। हालांकि तेजस्वी यादव निशाने पर हैं अपने राजनीतिक विरोधियों के कि वे विधानसभा सत्र के दौरान या इन बैठकों के दौरान वो मौजूद नहीं रहे। पार्टी की जो समीक्षा बैठक थी उसमें भी वो लगातार मौजूद नहीं रहे और विधानसभा के सत्र को छोड़कर वो छुट्टी मनाने चले गए। लेकिन कांग्रेस भी लगातार बैठकें करती रही है और बिहार कांग्रेस में जो चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद स्थिति सामान्य नहीं है। जाहिर तौर पर आप जानते हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पार्टी के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के सर ठीकरा फोड़ा गया। इस हार का उनसे इस्तीफा मांगा जाता रहा। दूसरी तरफ जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, उन्होंने भी तगड़ा एक्शन लिया और विरोध करने वाले नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा। कई लोगों को, 7 लोगों को पार्टी से निकाला भी और पार्टी की तमाम बैठकें भी वो करते रहे हैं। पिछली बार जब उन्होंने बैठक बुलाई थी, जिलाध्यक्षों को बुलाया था, तो उसमें से तकरीबन 15 जिलाध्यक्ष नदारत रहे थे, इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन आज उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है जिसमें पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वो सारे पदाधिकारी जिनको इस बैठक में उपस्थित रहना था, चाहे वो पार्टी के सारे मीडिया पैनलिस्ट हो, पार्टी के सारे प्रवक्ता हो, वो इस बैठक में मौजूद रहे हैं। और इस बैठक को लेकर हमारी बातचीत भी हुई है प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से। तो बैठक की तस्वीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने क्या कहा है वो हम सुनाते हैं। किन मुद्दों को लेकर, किन विषयों को लेकर यह बैठक बुलाई गई है, आखिरकार अचानक ये बैठक क्यों बुलाई गई पटना के सदाकत आश्रम में। राजेश राम जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, जिनकी अध्यक्षता में यह बैठक बुलाई गई है, क्या टिप्स देने वाले हैं या क्या टास्क देने वाले हैं राजेश राम अपनी पार्टी के मीडिया पैनलिस्टों को या प्रवक्ताओं को, वो राजेश राम से ही सुनिए वो क्या कर रहे हैं इस बैठक को लेकर। अपने कैमरा सहयोगी से दिखाएं, इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ताओं और पार्टी के जो मीडिया पैनलिस्ट है उनके साथ मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग के बीच सर से हमने समय मांगा है बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आपने इस मीटिंग के बीच हमको समय दिया है। तो बैठकों का दौर शुरू है, क्या तैयारी है सर? चुनाव तो समाप्त हो चुका है। देखिए, चुनाव तो 5 साल पर आते हैं और ये लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और लोग अपने, जनता अपने हित के हिसाब से सरकार चुनती है, जनप्रतिनिधि चुनते हैं। आपने कहा चुनाव के बाद, तो चुनाव के बाद तो पार्टी का संगठन चलते रहता है। चुनाव एक अलग प्रक्रिया है, संगठन एक अलग प्रक्रिया है। आज हम लोग बैठे हैं कि कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय जो सामने है, जो जनहित के मुद्दे हैं। खास करके आप देखेंगे कि महात्मा गांधी जी के नामों से हटा करके मनरेगा का नाम को किस तरह से चेंज किया गया, उस विषय पर भी चर्चा है कि आगे कैसे हम लोग करें। दूसरा विषय यह है कि नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से एक महिला को अपमानित करने का काम किया, उनकी जो घूंघट ही कहेंगे, एक तरह का है, वो उसको खींच करके हटा करके चेहरे दिखाने की बात करें, तो उस विषय पर भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी समस्या कई ऐसे हैं जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां द्वारा एक स्वयं सहायता समूह के नाम पर जिस तरह से पूरे बिहार में, आप गए भी थे मुजफ्फरपुर? हाँ, पूरे बिहार में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये तो कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो मामले को लाते हैं तब उजागर हो रहे हैं। लेकिन मरने वाले की संख्या यदि आज सर्वे हो तो वो हजारों में होगा भाई जी। और गांव छोड़ के जाने का, वो अपने घर के ताले को जड़ करके और बाहर अचानक से गायब हो रहे हैं, पता नहीं है कि अपने घर में ताले लगा करके लोग गए हैं। और ये बहुत बड़ा नेक्सस है। और आज गांव में प्रति
व्यक्ति में आपको 75% कर्ज में डूबे हुए लोग हैं। और खास करके जो पिछले पंक्ति के जो लोग हैं और खास करके महिलाओं जो टारगेट हो रही है कर्ज लेकर के, तो उस विषय पर भी हम लोग गंभीर चर्चा